हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेटा स्ट्रक्चर का आज सेकंड क्लास है, जिसमें कि कल ही मैंने बताया था कि आज हम लोग स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ और हैशिंग पढ़ के डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी पार्ट। इसके बाद एल्गोरिथम पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो ये वीडियो है ये है अपना स्टैक पे, क्यू पे और उसके बाद ग्राफ पे, ट्री पे और हैशिंग पे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें जो इससे पहले की थी, जैसे कि एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया। साथ साथ जो लोग अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ इस चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखने को वीडियो पे 500,000 लाइक व्यूज आते हैं, लेकिन उसमें से मात्र 10-12 लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो ये थोड़ा सा सही चीज़ नहीं है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है और वीडियो भी प्रॉपर देख रहे हैं, आप लोग 8-9-10 मिनट तक देखते हैं तो अच्छी चीज़ है ये। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब छोड़ देते हैं। तो बिना सब्सक्राइब किए फिर मज़ा नहीं है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ये सब जितने फंक्शन है नीचे देखा जाए यूट्यूब में, नीचे जो जो बटन है उसको दबाने में क्या जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि डिसलाइक ही दबाते रहिए, ये मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो पे कितना का टारगेट ले, इस पे भी 200 का टारगेट लेते हैं। कल भी हम लोग 200 का लिए, तभी तक आप पूरा नहीं करवाए हैं। 200 कमेंट, 200 लाइक। तो यहाँ पे भी हम लेते हैं 200 आपको लाइक करना है, ठीक है, और 200 कमेंट भी करना है, ठीक है। ये आपको कर देना है। साथ साथ इस वीडियो से मिनिमम हमको, अगर 500 व्यूज होते हैं तो मिनिमम उसमें से 300 हमको सब्सक्राइबर चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। जिनको भी वीडियो पसंद आ रहा है उनकी जिम्मेदारी है ये चीज़ करवाना, क्योंकि बाकी चीज़ तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे। ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। उससे पहले वही चीज़ कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, ये आपका काम है। मेरा काम है पढ़ाना, हम कर रहे हैं अपना, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है। आज का टॉपिक क्या है हमारा? स्टैक। स्टैक क्या होता है? अब देखिए, सबसे पहले स्टैक का ना एक फोटो देख लेते हैं, जिससे चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि भाई ये क्या नया चीज है। देखिए, खाली एक तरीके से एक पैकेट है, इसको आप पैकेट मान लीजिए, ठीक है। और इस बिस्किट का पैकेट मानिए इसको, ये खाली डब्बा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एक करके ना बिस्किट डाल। इसका मुंह कहाँ पे है? ये वाला जो पोर्शन है ये मुंह है, इधर से ही आप बिस्किट डालिएगा। अब मान लीजिए पहला बिस्किट डाले, ये जाके नीचे तली में बैठेगा, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर में झूलने लगेगा, ऐसा तो है नहीं। तो नीचे जाके बैठ गया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद जब दूसरा डालिएगा तो क्या वो जो पहला वाला बिस्किट था उसके नीचे जाएगा क्या? ये नहीं जाएगा, उसके ऊपर ही सेट होगा, क्योंकि वो तो पहले से जगह छेक रखा है ना। और क्या हम नीचे से बिस्किट डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। एक ही इसका मतलब कि एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। और जो भी डेटा रहेगा वो डेटा के ऊपर डेटा चढ़ेगा। इसके बाद अगर मान लिया जाए कि 2-3 बिस्किट डाल दिए, अब हमको निकालने का जरूरत है, हमको मन हो गया खाने का, तो कैसे खाइएगा बिस्किट को? तो जो ऊपर में रहेगा उसको निकाल के खा लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए 1 2 3, पहला ये डाले थे, दूसरा ये डाले थे, तीसरा ये डाले थे, तीनों बिस्कुट डाल दिए थे। अब जब आप खाने का टाइम आया तो आप कहिएगा नहीं, हम 3 और 2 नहीं खाएंगे, हम तो एक के खाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप एक भी खाना चाहते तो आपको निकालना तो पहले 3 को पड़ेगा, फिर 2 को पड़ेगा, फिर 1 को पड़ेगा। ऐसा ही निकाल के खाइएगा। ऐसा तो है नहीं कि 20 से खींच लीजिएगा। अगर पैकेट में घुस गया है अंदर तो 20 से तो खींचने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि ये वाला तो एरिया बंद है। आपको डालना भी यहीं से पड़ेगा, निकालना भी यहीं से पड़ेगा। ये होता है हमारा स्टैक। स्टैक का क्या मतलब है, ऊपर चलते हैं। स्टैक जो भाई साहब है ये लीफो है, लीफो के तर्ज पे काम करता है। मतलब कि लास्ट जो इनपुट होगा, जैसे यहाँ पे लास्ट में 3 गया था, वो हमारा फर्स्ट आउटपुट हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखेंगे
कि स्टैक किस पे वर्क करता है, लीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी लास्ट इनपुट और फर्स्ट आउटपुट। ठीक है, अब इसमें दो टर्म और आते हैं कि अगर जब भी हम कोई चीज इसमें डालेंगे तो बोलेंगे क्या किए, पुश किए। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में भी कई बार पूछेगा कि बोलेगा पुश करना है, और जब इसको कोई एक आइटम को निकालेंगे तो क्या करेंगे, पॉप करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट हुआ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि लीफो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो लीफो करता है, स्टैक किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो लीफो पे करता है। लीफो का मतलब लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, जो लास्ट में जाएगा वही पहले निकलेगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या ऑपरेशन होता है, डालते हैं तो हम उसको बोलते हैं पुश, और जब उससे डेटा निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप। अब एक चीज देखिए, अगर यहां पे हम कोई चीज पॉप करना चाहे, इसमें कुछ नहीं है, पॉप करना चाहे तो हमको ये तो चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर डेटा है कि नहीं, कहीं एम्प्टी स्टैक तो नहीं है, सबसे पहला चीज ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब हम डेटा इससे क्या कर रहे हैं, जब निकाल रहे हैं तब तो हम एम्प्टी स्पेस चेक कर रहे हैं, लेकिन जब डाल रहे हैं हम इसके अंदर तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो स्टैक है ये कहीं पहले से तो फुल नहीं है। अगर फुल हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 आइटम डालने का है, यहाँ पे 3 डल गया, यहाँ पे 4 हो गया, अब फिर जब हम इसमें डालने जाएंगे, क्या करने जाएंगे, पुश करने जाएंगे, तो ये तो बाहर फेंक देगा, ओवरफ्लो कर देगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पुश का साइज, ये जो अपना स्टैक है इसका साइज क्या है, और इसमें अभी डेटा कहाँ तक फिल हो चुका है। और जब निकालने जाएंगे तो हम ये चेक करेंगे कि जो डेटा है वो इसके अंदर अवेलेबल है भी कि नहीं। ये सारा चीज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे एक एक करके। ये मत कहिएगा कि एक भी न्यूमेरिकल यहाँ पे आप डिस्कस नहीं किए, करेंगे। एक ही चीज को हम नहीं चाहते कि ज्यादा टाइम लेके आपका भी टाइम खराब हो, क्योंकि क्वेश्चन में वो चीज जब तक अच्छे से नहीं समझाएंगे जो रियल क्वेश्चन है, तो फिर आपको चीजें सही तरीके से समझ नहीं आएगी। यहाँ हम हाइपोथेटिकल चीज बता के आपको समझा दे, फिर जब क्वेश्चन में जाएगा तो आप कहिएगा कि समझ नहीं आया। इसीलिए यहाँ सिर्फ हम बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं कि होता क्या है, कैसे वर्क करता है, और जब क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा कि ये स्टेट में पूछा है, ये टीआरई में पूछा है, क्या पूछा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा इस टॉपिक को हम लोग घिसते नहीं है। ठीक है, अब इसमें वही चीज कि पुश करवा रहे हैं। अब ये कुछ कोड है, आप देख सकते हैं, सी का कोड है। ये पॉप करवा रहा है, मतलब कि डेटा हटा रहा है, ये सी का कोड है। अब ये सारा कोड वाला सिस्टम भी वहां पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है पिक। पिक का मतलब होता है कि जो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है उसको बिना हटाए हुए हमको चेक करना कि पीक पे कौन सा है। ये मतलब कि टॉप पे जो एलिमेंट है, मान लीजिए ये डब्बा है, ठीक है, इसमें हम पहले 1 डाल दिए और 2 डाल दिए। अब सबसे ऊपर में कौन सा है, 2 है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा, जब निकालने जाएंगे, निकाल के बाहर रखेंगे तब पता चलता था। लेकिन पिक एक ऑपरेशन है जिसमें कि हम सिर्फ क्या करते हैं, बिना इसको निकाले हुए बस चेक कर लेते हैं, अच्छा ऊपर में सबसे ऊपर में कौन सा है, तो यहाँ पता चल जाएगा 2। इसके लिए ये आपका सी का कोड है। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। फिर आता है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी मतलब अभी जो आपको बताएं कि कहीं आपका जो स्टैक है उसमें कोई डेटा नहीं है ना, तो वो इज एम्प्टी हो जाएगा। वो कैसे होगा, हम चेक करेंगे। देखिए ये आपका मान लीजिए स्टैक है, और आपको पता है कि जो पोजीशन होता है डेटा स्ट्रक्चर कहिए चाहे कंप्यूटर साइंस, उसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे करके मान लीजिए 3 आइटम इसमें जाएंगे, पोजीशन होगा 0 1 2। अब देखिए यहां पे डेटा है, मान लीजिए यहां पे भर दिए, तो एक तरीके से इसका टॉप क्या हो गया, 0 है, मतलब लास्ट आइटम 0 पे है तो टॉप हो गया अपना 0। यहां पे कोई डेटा है तो टॉप हो गया 1। ठीक है, जब इज एम्प्टी चेक करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई
टॉप जो है ना वो -1 तो नहीं है। -1 मतलब कि 0 से भी तो नीचे नहीं है, और यहां अगर कुछ भी नहीं रहेगा, 0 पे अगर कुछ नहीं है तो 0 से आगे क्या होता है -1, मतलब हमारा जो टॉप है वो -1 पे है, तो हमको पता चल जाएगा कि 0 पे कोई आइटम है ही नहीं, जो भी लास्ट आइटम है वो -1 पे है। -1 एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि 0 से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, उससे पीछे जाएंगे तो -1 मिलेगा। तो यही कंडीशन यहाँ लगेगा, टॉप डबल इक्वल टू -1 अगर होता है, मतलब कि इसका मतलब हो गया कि कुछ नहीं है इस स्टैक में, तो वो प्रिंट क्या कर देगा, स्टैक एम्प्टी प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग क्वेश्चन में अभी करेंगे, बस एक छोटा सा दिखा तो हम आपको समझा दिए। अब इज फुल, अब गौर से देखिएगा, इज फुल का मतलब अभी आपको बताएं कि मान लीजिए यहाँ पे 0 1 2 है, 2 पे हम क्या कर दिए, भी एलिमेंट डाल दिए। अब फिर जब चेक करेंगे तो हमारा जो टॉप है वो कहाँ पे है, 2 पे है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको चेक करना पड़ेगा टॉप है कहाँ पे, ठीक है ना। अब ये एक सी का कोड है, टॉप इक्वल टू डबल इक्वल टू मैक्स -1, तो प्रिंट करेगा स्टैक फुल। अब मैक्स -1 क्या है ये भी आपको बताएंगे बहुत जल्द ही, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, एरे इम्प्लीमेंटेशन में हो जाता है, ठीक है, फिक्स साइज एरे में, लिंक लिस्ट में भी इम्प्लीमेंटेशन में ये स्टैक का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एक्सप्रेशन कन्वर्जन है ना, इनफिक्स पोस्ट फिक्स प्री फिक्स, ये बहुत जरूरी है और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारे चीज को हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में समझेंगे अच्छे तरीके से। बस अभी नाम सुन लीजिए, इनफिक्स होता है, पोस्ट फिक्स होता है, प्री फिक्स होता है, ठीक है। अब इनफिक्स से क्या बोलेगा कि पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और पोस्ट फिक्स से बोलेगा इनफिक्स में कर दो, इनफिक्स से बोलेगा प्रीफिक्स में कर दो, प्रीफिक्स से बोलेगा इनफिक्स में कर दो। ये कॉम्बिनेशन आपको चला, और ये क्वेश्चन पूछा भी है कन्वर्जन वाला। अब सिंपल सिंपल चीज समझ लेते हैं। इनफिक्स का मतलब होता है कि दो ऑपरेटर, मतलब कि ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर होता है। कैसे, मान लीजिए ए प्लस बी लिखे या ए माइनस बी लिखे, ये दो ऑपरेंड्स है जो आपस में लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, तो ये आपस में माइनस होगा। ये जो चीज है ये इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में है, इसका मतलब ये इनफिक्स एक्सप्रेशन में है, जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस में और भी चीज होता है, पोस्ट फिक्स, मतलब कि अगर हमको a माइनस बी करना रहेगा तो पोस्ट फिक्स में कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे जो ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स क्या है हमारा ए बी, और पोस्ट मतलब बाद में। तो अगर हमको माइनस करना है तो हम माइनस को बाद में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस करना था तो प्लस का साइन बाद में दिया, तो ये हो गया आपका पोस्ट फिक्स, मतलब कि बाद में हम ऑपरेटर को डालेंगे। ये हो गया आपका पोस्ट फिक्स। अब एक वहां से बोला कि नहीं पोस्ट फिक्स से भी काम नहीं, हमको तो प्री फिक्स चाहिए। तो सेम वही चीज कि क्या करेंगे, हम जो ऑपरेंड्स है उससे पहले ही हम आपका ऑपरेटर लिख देंगे। ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जोड़ घटा गुना भाग, ये ऑपरेटर होता है कि ऑपरेंड्स के बीच में कौन सा लड़ाई करवाना है उसको डिफाइन करता है। यहाँ पे मान लीजिए माइनस करवाना हो ए बी में, तो माइनस पहले लिखेंगे बाद में ए बी लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया प्रीफिक्स। ऐसे ही लंबा चौड़ा एक टर्म दिया रहेगा, कैसे, ऐसे ए प्लस बी गुना सी फिर भागा डी, और इसको बोलेगा कि आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कीजिए, प्रीफिक्स में कीजिए, ठीक है। ये तो इनफिक्स हो गया क्योंकि आप देख रहे हैं एक एक करके, इसको ब्रैकेट में भी डाल देगा, मतलब अलग अलग तरीके से वो सारी चीज हम पढ़ेंगे। उसमें भी ये चीज पढ़ेंगे कि कौन का, जैसे हम लोग बोर्ड मास पढ़ते थे ना मैथ में, बोर्ड मास में क्या होता था, पहले ब्रैकेट खोलते थे, ठीक है, पहले का करी तब करी भागा, ये सब पढ़े थे ना बोर्ड मास। वैसे यहाँ पर भी हमको प्रायोरिटी देखना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले क्या, किसको खोलना है किसको नहीं खोलना है, जोड़ को पहले करना है कि पहले गुना को करना है। ये सारी चीज जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पोस्ट फिक्स टू, ये इनफिक्स टू प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये जो पूरा रामायण होगा कन्वर्जन वाला, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए चीजों को आगे देखते हैं। ठीक है, यहां आप देख भी सकते हैं वही चीज है, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है अपना क्यू। क्यू जो है ना, ये स्टैक से थोड़ा सा एक कदम आगे है। कैसे आगे है देख लीजिए। क्यू क्या कहता है कि भाई साहब, स्टैक जो था ना, उसका एक ही तरफ से एंट्री होता था, एक ही तरफ से एग्जिट होता था, मतलब इधर से ही डालते थे और इधर से ही निकालते थे। ठीक है, क्यों बोला नहीं, हम में पावर है कि हम एक तरफ से एंट्री लेंगे, दूसरे तरफ से निकलेंगे। हमारा दो गेट है, एक आने का, एक जाने का। ये आप देख सकते हैं। इधर से क्या कर रहे हैं, हम एंट्री करवा रहे हैं, इधर से हम निकाल रहे हैं। ये जनरली आप कहाँ देखे होंगे, कोई भी लाइन होगा, टिकट का काउंटर होगा। सिंपल एग्जांपल, पहले जब सिनेमा हॉल का टिकट ऑनलाइन नहीं कटवाते थे, लाइन में लग के कटवाते थे, या कहीं पर भी आप जाते हैं और टिकट वाला जो सिनेरियो होता है, टिकट का जो काउंटर होता है, उसमें ऐसा ही होता है कि आप गए, इधर से लाइन लगा हुआ है, यहाँ पर टिकट लिए और ऐसे करके आप निकल जाते हैं। ठीक है, इधर से एंट्री लिए, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ टिकट काउंटर पर टिकट लिए और यहाँ से निकल गए। ये होता है अपना क्यू। क्यू किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये करता है फीफो पे। और फीफो क्या होता है, जैसे स्टैक था, स्टैक क्या करता था, लीफो, मतलब कि लास्ट जो एंट्री लेगा वो पहले निकलेगा। फीफो बोलता है जो पहले एंट्री लेगा वही पहले निकलेगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप ही सोच के देखिए, यहां से एक बंदा एंट्री लिया और वो यहां तक पहुंचा, अब वो जो फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंच गया तो वही बाहर निकलेगा। या ऐसे समझिए कि अभी पूरा आपका क्यू जो है खाली है, यहाँ एक आइटम डाले, फिर दूसरा डाले, तीसरा डाले, चौथा डाले, पांचवा, ऐसे करके दो चार आइटम डाल दिए। जो पहले यहाँ पे आप डाले थे, जब निकलने की बारी आएगी तो वही पहले निकलेगा। ऐसा तो है नहीं इधर से निकल जाएगा, इधर से तो एंट्री हो रहा है, निकलने का काम इधर से हो रहा है। तो जो पहले आप डालेंगे वही आप पहले यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब इसमें दो टर्म है। जब हम डालते हैं तो इसको बोलते हैं इनक्यू करना। जैसे उसमें क्या करते थे, पुश करते थे, इसमें हम क्या करते हैं, इनक्यू करते हैं। और जब हम कोई भी आइटम को निकालते हैं तो इसको बोलते हैं डी क्यू कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में क्यू है, मतलब कि अगर हम एंट्री करवा रहे हैं, कोई आइटम डाल रहे हैं, कोई एलिमेंट डाल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन क्यू, और जब निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड डी क्यू। बात खत्म। अब इन क्यू के तरफ से जिधर से हम डाल रहे हैं, ठीक है, उधर से जो लास्ट आइटम होगा उसको बोलेंगे रेयर। ठीक है, और इधर से जिधर से डी क्यू, जिधर से निकलने का रास्ता, उधर से जो फर्स्ट आइटम होगा वो होगा फ्रंट। मतलब निकलने वाले के तरफ से अगर देखा जाए तो पहले जो आइटम निकलेगा वो फ्रंट वाला आइटम बनेगा, फ्रंट कहला जाएगा। और जिधर से डाल रहे हैं उधर से जो आपको पहला आइटम मिल जाता है, ठीक है, और एक तरीके से वो लास्ट आइटम ही होता है, वो कहलाया जाता है रेयर। इसमें रेयर फ्रंट आपको सुनने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है हमारा, इधर से हम निकलेंगे, ठीक है, और इधर से डाल रहे हैं। अब गौर से देखिए, इसमें पहला आइटम क्या है, 10। 10 हमारा क्या है, फ्रंट है, फ्रंट पोजीशन पे है। और लास्ट आइटम क्या है, 40, ये हमारा रेयर पोजीशन पे है। ठीक, सिंपल क्यू। अब इसमें क्यू का भी कुछ अलग अलग चीज है, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे सिंपल क्यू होता है, सिंपल क्यू में क्या होता है कि इंसर्ट जो करवाते हैं ना वो रेयर साइड से करवाते हैं। ठीक है, और डिलीशन जो होता है वो फ्रंट साइड से, मतलब कि अगर हम डालेंगे तो रेयर साइड से और जब निकालेंगे तो फ्रंट साइड से। ठीक है, चलिए एक होता है सर्कुलर क्यू। अब ऐसा क्यू बना दिए यहां से लेकर ऐसे कि आदमी घुसा और चक्री कर रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ठीक है, उसको निकलने का रास्ता ही नहीं है। 5-6 आदमी घुस गया, अब घूमे जा रहा है, कहां से निकलेगा। तो ये सर्कुलर वाला काम हो जाता है कि इसका रेयर और फ्रंट जो है ना दोनों यहीं पे है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डबल एंड क्यू,
इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हम देखें कि एक को हम मानते थे फ्रंट, इधर से हम डालते थे मतलब इनक्यू करते थे, इधर से डिक्यू करते थे। डबल में क्या होता है कि इधर से हम इनक्यू भी कर सकते हैं, इधर से निकाल भी सकते हैं, डिक्यू भी कर सकते हैं। सेम इधर से इनक्यू कर सकते हैं और इधर से डिक्यू भी कर सकते हैं। ये जो चीज होता है ये डबल एंडेड क्यू में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर प्रायोरिटी क्यू होता है। प्रायोरिटी क्यू क्या बोलता है कि हम हर एलिमेंट का एक प्रायोरिटी डिसाइड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिक्यू इनक्यू कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि वो पहला आइटम है कि लास्ट आइटम है। ठीक है, ये चीज हो गया प्रायोरिटी। अब इसका यूज कहाँ, एरे इम्प्लीमेंटेशन में हो जाता है, लिंक लिस्ट में कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग में, डिस्क शेड्यूलिंग में, बफर मैनेजमेंट में जब COA पढ़ेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो इन सब का चीज का यूज होगा, तो दिमाग में रखिएगा ये सब चीज। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा एक टर्म ट्री। अब ट्री क्या होता है, आज के डेट में सिर्फ हम बेसिक चीज समझ रहे हैं, क्वेश्चन में इसका सॉर्टिंग भी करेंगे, इसको अच्छे से मैनेज करेंगे कि भाई ये क्या क्या कैसे कैसे वर्क करता है, सब समझेंगे। ठीक है, अब ये आप ट्री देख रहे होंगे, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल, आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके चाचा जी, पिताजी के आपके 2 बच्चे, आप हो गए, आपका एक भाई या बहन हो गया, अब आपके भी 2 बच्चे। ठीक है, ऐसे करके ये आपका क्या बना, ट्री बन गया, आपका परिवार का एक ट्री है। सेम डेटा में भी यही चीज होता है। तो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, ये तो पूरा हो गया ट्री। इसके बाद नोड। नोड क्या हुआ, जितने जितने आपको ये मिल रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नोड। अब सोच के देखिए, ये जितने जितने आपको ये गोला मिल रहा है सब नोड है, मतलब जहां जहां एलिमेंट आपको दिख जाए, ठीक है, वो नोड कहलाता है। इसके बाद होता है एज। 2 एलिमेंट को जोड़ने वाला जो ये रास्ता है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं एज। ठीक है, अब रूट होता है एक। अब रूट क्या होता है, जहां से हमारा ट्री स्टार्ट हुआ, इस ट्री को अगर देखा जाए तो इसका जो रूट है वो यहाँ है, यानी कि आपके दादाजी। ठीक है, किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, दादा चाचा पिताजी बोल रहे हैं तो ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है, सबसे मेन आदमी, वो इस ट्री का है रूट, मतलब यहीं से चीजें स्टार्ट हुई है। इसके बाद होता है पेरेंट और चाइल्ड। अब देखिए, 1 का पेरेंट कौन कौन है, डायरेक्टली जो कनेक्टेड है, 1 का चाइल्ड कौन कौन है, 2 और 3, ये किसका चाइल्ड हो गया, 1 का। और 2 और 3 के लिए इसका पेरेंट क्या हुआ, जस्ट इससे ऊपर वाला, तो 1 से ये निकला है, तो इनका पेरेंट, घर में भी आप देखिए ना, आपके पेरेंट कौन हुए, आपके पिताजी, और उनके चाइल्ड कौन हुए, आप हुए। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी फॉलो होता है कि आपसे जस्ट ऊपर वाला जिससे आप कनेक्टेड हैं वो हो गए आपके पेरेंट, और उनसे जस्ट नीचे वाला जिनसे वो कनेक्टेड है वो हो गया उनका चाइल्ड। बस पेरेंट चाइल्ड खत्म। लीफ। लीफ का मतलब होता है नोड विद नो चिल्ड्रन। लीफ मतलब सबसे लास्ट पत्ती जिसका अभी तक कोई चिल्ड्रन नहीं है, जैसे ये, इसके नीचे कुछ नहीं है, 8 9 10 11 13 14, इनका कोई अब बच्चा नहीं है, इससे नीचे कोई नोड नहीं है, इसका मतलब ये लीफ हो गया, पत्ती हो गया। ठीक है, डेप्थ ऑफ नोड, सॉरी पहले डिग्री ऑफ नोड देख लेते हैं, लीफ तक पढ़ लिया ना। सिबलिंग। अब सिबलिंग देखिए, सिबलिंग का मतलब होता है नोड विद द सेम पेरेंट। अब देखिए, एक का 2 चाइल्ड है, 2 और 3, इन दोनों का सेम ही पेरेंट है 1, तो 2 और 3 आपस में सिबलिंग हो गया, जैसे घर में भी होता है। आप सिबलिंग का मतलब क्या, भाई बहन। तो अगर एक ही पेरेंट के 2 बच्चे हैं तो वो आपस में सिबलिंग हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज हो गया। डिग्री ऑफ नोड, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ दैट नोड। ठीक है, अब देखिए, एक नोड के कितने चिल्ड्रेन हैं वो उसका डिग्री ऑफ नोड कहलाता है। डिग्री ऑफ ट्री, मैक्सिमम डिग्री अमॉन्ग ऑल नोड्स, ये हो गया। डेप्थ ऑफ नोड, डिस्टेंस फ्रॉम रूट
टू द नोड, ये डेप्थ हो गया कि कितना डिस्टेंस पे वो है। इसके बाद हाइट ऑफ नोड, डिस्टेंस फ्रॉम नोड टू डीपेस्ट लीफ, मतलब सबसे नीचे वाला लीफ पत्ता जो है उसके तक कितना डिस्टेंस है। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ रूट नोड से लॉन्गेस्ट पाथ, यानी कि रूट से लेकर जो सबसे लास्ट जो लीफ है, जो सबसे लंबा रास्ता है, उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ए बी सी। यहाँ गौर से देखिए, अभी हम आपको बताएं रूट क्या है, यहाँ पे ए है, डिग्री ऑफ बी क्या है हमारा, गौर से देखिए, डिग्री ऑफ बी 2 हो गया। डिग्री ऑफ बी क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ नोड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड, इसका कितना चिल्ड्रन है, 2 है, तो भैया इसका डिग्री हो गया 2। हाइट ऑफ ट्री कितना है, लॉन्गेस्ट पाथ देखिए आप, ए से बी, बी से डी, मतलब कि 2 हो गया, 2 लाइन खींच दिए ना, एज गिन लीजिएगा बस आपको पता चलेगा। लीफ कितने हैं, इसमें 3 लीफ है सबसे नीचे पोजीशन पे, डी ई एफ, यही चीज है आपका। अब इसमें क्या होता है कि बाइनरी ट्री, अगर हम टाइप ऑफ ट्री की बात करें तो बाइनरी ट्री। अब क्या है कि ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकता है। इसमें ध्यान से सुनने वाली बात है कि बाइनरी ट्री में क्या कहता है कि आप मैक्सिमम एक नोड के 2 ही चिल्ड्रन बना सकते हैं, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। देखिए गौर से, 10 का 2 चिल्ड्रन 20 30, और 20 का 2 चिल्ड्रन 40 और 50। मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकता है लेफ्ट और राइट। अब आप कहिएगा आपका जो ऊपर वाला ट्री था सब में तो 2 ही था, हाँ 2, लेकिन होने को ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे एक नोड और लग जाए जिसको हम 15 लिख दें। ये है इसके लेवल पे, इसी का सिबलिंग है, लेकिन यहाँ पे इसके 3 चाइल्ड हो गए। इस कंडीशन में ये बाइनरी ट्री नहीं है। बाइनरी ट्री में मैक्स टू मैक्स 2 ही हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाइनरी खत्म हो गया, इसके बाद बाइनरी सर्च ट्री होता है, BST। अब सर्च वाला जब एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझा देंगे हम आपको। एक होता है ABL ट्री, ये क्या करता है, सेल्फ बैलेंस करता है, हाइट बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, इसके बाद रेड ब्लैक ट्री होता है, B ट्री होता है, ठीक है, B+ ट्री होता है, हीप होता है, ट्राई होता है यानी प्रीफिक्स ट्री बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सेगमेंट ट्री होता है। इसके बाद होता है डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल, DFS होता है ट्री का। अगर ट्रावर्सल की बात करें हम लोग, ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है, इससे पहले बताएं कि विजिटिंग ऑल नोड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जितने भी नोड हैं उनको एक एक करके हमको उन पे पहुंचने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं ट्रावर्सल। ठीक है, अब इसमें DFS डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल हो सकता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, पहले रूट पे जाएंगे, रूट से फिर जाएंगे लेफ्ट पे, ठीक है, और उसके बाद फिर जाएंगे राइट पे, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, ऐसे करके हमको पूरे ट्री में घूम जाना है। इसको बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल। क्वेश्चन में सब कुछ आएगा तो परेशान नहीं होना है। यहां देखिए, ए रूट है, इसके 2 चाइल्ड BC और फिर DE। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, ऑर्डर क्या रहेगा हमारा DFS के लिए, डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल। इसमें क्या करते हैं, रूट लेफ्ट राइट जाते हैं। रूट कौन है हमारा, A है, सबसे पहले A पे गए, A से पहुंचे B पे, और B से B के अगर लेफ्ट में है आइटम तो पहले हम जाएंगे कहां पे, D पे। अगर लेफ्ट रहेगा तो पहले लेफ्ट पे जाएंगे, अगर लेफ्ट नहीं रहेगा तब जाएंगे हम कहां पे, राइट पे। अब देखिए, A से गए लेफ्ट पे B, फिर B के लेफ्ट पे गए D, बात खत्म हो गया। अब देखिए गौर से, D के बाद कुछ नहीं है तो हम कहा जाएंगे, फिर आप चेक कर सकते हैं यहां से, फिर हमारा कनेक्शन होगा क्या, राइट पे गए, E निकल गया, फिर B हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, फिर हम B से ऊपर चल जाएंगे, A ऑलरेडी विजिटेड है, इसके बाद हम जाएंगे C पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, अभी क्वेश्चन में करेंगे, घबराना नहीं है, ये होता है DFS। अब इसके बाद होता है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले लेफ्ट के पास जाते हैं, फिर रूट के पास जाते हैं, फिर राइट के पास जाते हैं। अब वही सेम क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, गौर से देखिए, सबसे लेफ्ट में क्या है, D है, D से हम कहां पहुंचे, रूट पे, रूट पे जाना है हमको,
तो इसका पेरेंट कौन है, ऊपर चले गए, ऊपर गए तो लिख दिए, पहले डी लिखे फिर ऊपर पहुंचे बी लिख दिए। अब बी से हमको फिर जाना पड़ेगा ऊपर, रूट तक पहुंचना है ना, ए पे पहुंच गए, क्या है लेफ्ट रूट राइट डी। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि ये हो सकता है ये मिस्टेक हमको लग रहा है, बाकी इसको रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डी बी ई, अगर बी पे गए तो रूट तक पहुंचने के लिए हमको ए पे जाना चाहिए था, तो कोई नहीं, इसको हम देखते हैं एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो आपका इन ऑर्डर में करते थे उससे उल्टा कर रहे हैं, गौर से देखिए। इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट राइट करते थे, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट रूट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा घुमा देते हैं, लेफ्ट राइट रूट। अब गौर से देखिएगा, लेफ्ट राइट रूट, फिर ये अगर लेफ्ट है तो राइट और रूट, इसमें सही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इन ऑर्डर में थोड़ा सा हमको मिस्टेक लगा है, बाकी हम एक बार चेक कर लेंगे फिर आपको बता देंगे। अब इसके बाद जो आता है ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल यानी कि BFS, ये भी एक होता है। इसके बाद का और भी अलग अलग तरीके के चीज है, जैसे सर्च बाइनरी सर्च ट्री पढ़ना है, AVL रेड ब्लैक ट्री, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका है कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको कंफर्म सारा क्वेश्चन के थ्रू करवा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आता है ग्राफ। ग्राफ आपको देखने से लग रहा होगा कि ये तो ट्री ही है, नहीं ट्री नहीं है। ट्री में एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता था, रूट होता था, फिर चाइल्ड होते थे, फिर उसका चाइल्ड होता था। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, कलेक्शन ऑफ वर्टिक्स है, ठीक है, एंड एज। ये सिंपल सा है कि कलेक्शन ऑफ वर्टिस एंड एज है। वर्टिस किसको बोलते हैं, जो नोड होता है इसको वर्टिस बोलेंगे, और जो एज होगा, जो ये रास्ता होगा पहुंचने का, इसको बोलेंगे एज, कनेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब गौर से देखिए, इसमें भी कुछ कुछ बेसिक टर्म है। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या बोलते हैं, जितने भी नोड हैं आपके, ये जो गोला जितना है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, यानी कि ये नोड है। इसके बाद एज, जितने भी कनेक्शन आपको दिख रहे होंगे, ये सारे आपके एज हैं। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, अब इसमें दो तरीके के, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, दो तरीके के ग्राफ होते हैं। एक ग्राफ है जिसमें कि ये जो एज है इस पे कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, एक बार मिटा देते हैं तब आपको, इसमें आप देख सकते होंगे गौर से, इसमें कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई तीर बीर नहीं दिख रहा है, ये होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। लेकिन कहीं कहीं आपको दिख जाएगा ऐसे करके तीर किसी ग्राफ में, तो ये डायरेक्टेड है, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, ये डायरेक्टेड ट्री हो गया। वही चीज यहाँ पे नीचे लिखा गया है, ठीक है। कैसे लिखा गया है देख लेते हैं भाई। एज तक पहुंच गए। डिग्री ऑफ वर्टेक्स, अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो नंबर ऑफ एज इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स, मतलब कि अगर ये आपका है, यहां से अगर दो लाइन निकल गया आपका, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एज हो गया, ठीक है, किसका, एक पर्टिकुलर नोड का। अब डायरेक्टेड में क्या हो गया, इन डिग्री नंबर ऑफ इनकमिंग एज। अगर इनकमिंग का मतलब क्या, उसमें तीर आ रहा है, और अगर ऐसे कर दिए तो ये आउटगोइंग हो जाए। सिंपल सा मोबाइल का भाषा में समझिए, अगर कोई कॉल आता है उसको इनकमिंग बोलते हैं, अगर कोई कॉल आप इधर से करते हैं तो उसको आउटगोइंग बोलते हैं। सेम इसमें है, अगर कोई नोड है, मान लीजिए उसमें कोई चीज तीर इस तरीके से आ रहा है, उसका इनकमिंग हो गया, तो इन डिग्री क्या होगा, जो इनकमिंग एज आएगा उसको इन डिग्री बोलेंगे, और उससे कितने एज निकल रहे हैं उसको बोलेंगे आउटगोइंग, ठीक है। पाथ, सीक्वेंस ऑफ एज कनेक्टिंग टू वर्टेक्स को हम लोग बोलते हैं पाथ, ठीक है। साइकिल, पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स विदाउट रिपीटिंग एज, इसको बोलते हैं साइकिल। कनेक्टेड ग्राफ, देयर एग्जिस्ट ए पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स, मतलब सभी पेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं कनेक्टेड पाथ। डिसकनेक्टेड, एटलीस्ट टू वर्टेक्स आर नॉट कनेक्टेड, इसको बोल देंगे हम लोग डिसकनेक्टेड। वेटेज ग्राफ बोलेंगे, एज हैव वेट। डायरेक्टेड ग्राफ, एज हैव डायरेक्शन।
अनडायरेक्टेड ग्राफ, एज हैव नो डायरेक्शन। ये हो गया आपका ग्राफ का पूरा टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब सारा कुछ क्वेश्चन में आएगा दोबारा से, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको यहाँ पे पूरा एकदम डिटेल में जाए और पता चले कि बाकी चीज कराने के लिए टाइम ही ना बचे। तो इतना परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन में सब चीज एक एक करके सॉल्व होगा। चलिए, अब इसके बाद क्या बचा अपना, हैशिंग बच गया। हैशिंग क्या बोलता है कि हैशिंग एक टेक्निक है लार्ज डेटा मैप को, है ना, बहुत ही हाईली अमाउंट में अगर कोई डेटा है उसको मैप करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल फिक्स साइज रेंज में उसको मैप कर देते हैं, उसको स्टोर करवा देते हैं। ये होता है हैशिंग। कैसे करते हैं, तो ये की के माध्यम से होता है। ठीक है, अब की कैसे होता है ये आपको बताते हैं। ये मोस्टली तो एरे फॉर्मेट में होता है, लेकिन एरे में जो आप स्टोर कर रहे हो वो की के थ्रू होता है। अब सपोज कीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें कि क्या क्या है अपना 101 है, 102 है, 105, 110, इसको हमको स्टोर करा, स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो हैश फंक्शन क्या बोलता है अभी इस क्वेश्चन के लिए, एच के इस फॉर्म में हम करेंगे। तो एच के का मतलब क्या होगा, के मोड 10। ठीक है, अब ये क्या हुआ भाई, तो हैश टेबल जो है ना 10 का साइज पे काम करेगा। ठीक है, और मान लीजिए ऐसे करके इसने डब्बा बनाया, इसमें क्या है कि 10 अलग अलग जगह है। ये 10 जो है ना, 10 जो लिखे ये इसका अलग अलग जगह का नाम है, जैसे 0, 1, 2 ऐसे करके ना ये 10 जगह बनाएगा, 3, 4, ठीक है, ऐसे करके लास्ट जो रहेगा ये 9 रहेगा। तो हमारा 10 पोजीशन अलग अलग बन गया। अब कौन सा रोल नंबर कहाँ सेव होगा इसका पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करेंगे, के मोड 10 किए हैं, के क्या है आपका, ये वैल्यू है। ठीक है, अब मान लीजिए 101 लेते हैं, ठीक है, उसको 10 से भागा दे दिए, और 10 से भागा दिए, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा, 10 को अगर 101 में भागा दीजिएगा तो 10 बार में कटेगा 100, तो खत्म हो जाएगा, एक आपका बच जाएगा। तो एक जो रिमाइंडर बचा ये आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये 1 वाले में स्टोर हो जाएगा 101। ठीक है, फिर चलिए 102 पे, तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये 2 वाले में स्टोर हो जाएगा, यहाँ 102 हो जाएगा, यहाँ 101 हो जाएगा। 5, तो वहाँ 5 बचेगा, तो यहाँ पे ऊपर में 5 था, यहाँ 105 हो जाएगा। इसी तरीके से 110। ठीक है, अब 110 कहाँ जाएगा भाई, गौर से देखिए, 110 कहाँ गया, रिमाइंडर क्या बचा 110 में, कुछ नहीं बचा, तो ये कहाँ जाएगा, 0 पे चला जाएगा। ठीक है, अब गौर से एक चीज ध्यान देने वाली चीज है। अब आप कहिएगा क्या एक ही एलिमेंट होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए 111 आ गया। ठीक है, 111 भी हो सकता है, जरूरी तो है नहीं कि एक मतलब कि 101 ही रहेगा हमेशा। अब उसमें भी हमारा 1 बचेगा, तो 2 1 रिमाइंडर वाले बच गए, तो क्या ये इसके ऊपर 101 के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो देखिए इसको संभालने के लिए भी ना, कोलिजन को संभालने के लिए हमारे पास क्या है, एक मेथड होता है हैशिंग में, उस मेथड को बोलते हैं कोलिजन रेजुलेशन टेक्निक, जिसमें कि अलग अलग टेक्निक यूज होता है, जैसे कि चेनिंग हो गया आपका, ठीक है, ओपन एड्रेसिंग हो गया। इस तरीके से अलग अलग चीजें करके हम कोलिजन से बचते हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो आपका है कि कहाँ पे कौन सा आपको कोलिजन से बचने के लिए लगाना है, उसके बाद हैशिंग में और क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, नॉर्मल चीज आप समझ गए, हैशिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड है, यूनिवर्सल हैशिंग है आपका, चेनिंग क्या होता है, इसके बाद ओपन एड्रेसिंग कैसे वर्क करता है। ये सारा चीज जो है घबराना नहीं है, सारा चीज जब क्वेश्चन करेंगे हैशिंग का तो बताएंगे। अगर इसमें घुस गए, सिंपल सी बात, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं आप बहुत चीज छोड़ते जा रहे हैं। भाई आपका सिलेबस बहुत लेंदी है, आपको भी पता है, छोड़ते नहीं जा रहे। क्वेश्चन जिस टाइप का दिखेगा वहां पे वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में ज्यादा आसानी होगी। यहाँ अगर पढ़ाने जाए तो हर एक चीज पढ़ाना है। ठीक है, हैशिंग से एक क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, आपका आएगा भी नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम पढ़ाने बैठे तो अगर सब कुछ हमको दिखाना पड़ेगा,
और पता चले क्वेश्चन सिर्फ चेनिंग पे आ गया, ठीक है, और आप पढ़ लिए सब कुछ एकदम अथाह पढ़ लिए, तो उसका क्या फायदा। आपका और भी चैप्टर है, उस पर भी ध्यान देना है। तो मेरा टारगेट ये है कि हम क्वेश्चन के थ्रू अगर ये चीजें करें तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। और 2-3 पेपर अलग अलग हो गए हैं, 2019 का भी पेपर है, 20 में क्या बोलते हैं 23 में है 2 पेपर, 24 में 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर। उससे हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। तो उस पोर्शन पे हम थोड़ा अच्छे से और डील कर देंगे आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पे इस बार इस चैप्टर में खास करके फोकस करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सब चैप्टर हैं, आप ही देखे होंगे बहुत सारा कुछ है। इसलिए हम ज्यादा यहाँ पे चीजें नहीं घुमा फिरा रहे हैं, आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये चीज होता है, ठीक है। तो ये है पूरा कहानी हैशिंग तक का। अब कल हम एल्गोरिथम चेक कर लेंगे पूरा, ठीक है, एक ही क्लास में पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट कर देंगे कि क्या होता है, सॉर्टिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है। पहले चलिए ऊपर देख लेते हैं क्या क्या एल्गोरिथम में था अपना। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथम क्या, फ्लो चार्ट कैसे होता है, सूडो कोड कैसे होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वर्क करता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्सन, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, सर्चिंग एल्गोरिथम जैसे लीनियर सर्च हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, टर्नरी सर्च हो गया, ये सब क्या होता है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम में क्या क्या काम करते हैं, सिंपल सॉर्टिंग, एफिशिएंट सॉर्टिंग हो गया, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सारा कुछ हम एक एक करके पढ़ेंगे, लंबा क्लास होगा कल वाला, ठीक है। ये कर लेंगे, इसके बाद आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का। इसके बाद हम पकड़ेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जो भी टर्मिनोलॉजी आएगा, ठीक है, चाहे वो हम इस थ्योरी में बताए हो चाहे नहीं बताए हो, उसको रिपीट मोड पे आपको अच्छे से क्वेश्चन के साथ समझाएंगे। और इस बार एक चीज और करेंगे, जो पिछले जो आपका डिजिटल लॉजिक था उसमें नहीं कर पाए थे, कि अगर 4 ऑप्शन है तो चारों को डील करना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। कि मान लीजिए वहां पे अगर कोई ऑप्शन दे दिया और बोल दिया कि बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, कि इंसर्शन सॉर्ट है या मर्ज सॉर्ट है, तो वहां पे हम डायरेक्टली पहले क्या करते थे डिजिटल लॉजिक में, आपको बता देते थे सॉल्व करके कि ये बबल सॉर्ट है, इस तरीके से। बाकी जो सिलेक्शन सॉर्ट था, इंसर्शन सॉर्ट था, मर्ज सॉर्ट था, ये हम नहीं बताते थे कि ये क्यों नहीं है। लेकिन इसमें हम क्वेश्चन के थ्रू चीजें करेंगे, तो वहां ऑप्शन को भी डील करेंगे, एक एक करके सारे ऑप्शन को समझेंगे कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो उससे क्या होगा, आपका क्लैरिटी और बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे डिजिटल लॉजिक है, डिजिटल लॉजिक है, और वैसे ही डीएसए है, बहुत भारी भरकम संख्या में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजिटल लॉजिक का लीजिए, डी का लीजिए, एक ही चीज होता है। डीई डीएसए कंप्यूटर नेटवर्क यानी सीएन, डीबीएमएस और सीओए, ये चीज अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। तो अभी हम लोग डीएसए 2-3 क्लास में इसको निपटा देंगे, ठीक है, आपका फॉर्म कंप्लीट होने से पहले निपट जाएगा। सीएन में 1-2 क्लास लेंगे, डीबीएमएस में 1-2 क्लास और सीओए में 1-2 क्लास, मतलब 6-7 दिन में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो छोटा छोटा बचेगा उसको हम कोशिश करेंगे एक दिन में 2-2 टॉपिक कंप्लीट करा दें। अब देखिए टोटल कितने टॉपिक हैं, 15 था, जिसमें कि 1-2 डीएसए में 1 प्लस एल्गोरिथम भी हो गया, तो 1-2-3 तो कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 दिन में। 4-5 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो 1-2-3-4-5-6 तो आपका कंप्लीट, बचेगा 9 के लिए अगर 2-2 मास्टर वीडियो भी हम डेली का डालते हैं तो 5 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सिलेबस की चिंता मत लीजिए, सिर्फ ये मत कहिएगा कि आप ऊपर ऊपर से समझा दिए, थ्योरी में मजबूरी है इसलिए समझा रहे हैं, बाकी जब क्वेश्चन सामने आएगा तो हम बहुत अच्छे से आपको चीजें कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज को यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी लाइक शेयर कमेंट आपकी जिम्मेदारी है, करते रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।